ये आपने नोटिस किया है कि जब आप लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करते हो, कुछ लोग आपकी ग्रोथ से खुश होने की बजाय आपके अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं। मैंने ये सिर्फ फील ही नहीं किया, बल्कि मैंने इस चीज को अपनी टीचिंग जर्नी में बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी सी पर्सनल होने वाली है, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्राइवेट स्कूल टीचिंग जर्नी के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फ्यूचर में टीचिंग करने का सोच रही हैं या अभी भी टीचिंग कर रही हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हैं, हाँ, और अगर आप ये जानना चाहती हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करना कैसा है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी मजे की रहने वाली है। ऑब्वियसली मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, ना किसी स्पेसिफिक स्कूल को एक्सपोज करना मेरा पर्पस है, बट दिस इज सिंपली माय एक्सपीरियंस, माय लेसन्स एंड माय जर्नी। साथ साथ आप मेरी डेली रूटीन देखें और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने टीचिंग स्टार्ट कैसे की थी। मैंने टीचिंग तब स्टार्ट की थी जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, और मेरे पे जिंदगी में एक ऐसा फेज आया कि मेरे फादर की डेथ ने मुझे लाइफ में बहुत जल्दी जो है ना वो मैच्योर कर दिया था। बस फिर मैंने एक जॉब स्टार्ट कर ली, और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मेरी सैलरी बहुत ही लो थी, लेकिन उस वक्त मुझे वो सैलरी भी बहुत थी ना, बिकॉज मेरे लिए सिर्फ सैलरी ही इंपॉर्टेंट नहीं थी। जैसे मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो उस टाइम पे मुझे 1 क्लास मिली ना उस स्कूल में, तो मेरे पास उसी जो है वो क्लास के और भी जो है ना उनके बहन भाई और छोटे बच्चे जो ना जैसे होते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे भी ट्यूशन आने लग गए। तो बस मेरे लिए यही चीज काफी थी कि जाते ही जो है ना पेरेंट्स का भी मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जब किसी का ट्रस्ट आपकी क्लास पे बिल्ड होगा देन ही वो आपके जो है ना वो कोचिंग के लिए बच्चे छोड़ेगा आपके पास। बस मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि स्कूल में पॉलिटिक्स भी कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ मुझे टीचिंग की दूसरी साइड भी समझ आने लग गई, लाइक वर्कलोड मैनेजमेंट, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कभी कभी आपका जो सीनियर स्टाफ होता है, इवन दो के क्वालिफिकेशन में भी आपसे कम होता है, तो वो इतनी हसद मतलब करने लग जाते हैं आपसे कि आपके काम से, और बड़ी ना अलग किस्म की पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं, लाइक लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं। शॉर्ट ये कि अगर आपके काम की मैनेजमेंट कभी कभार दिल पे पत्थर रख के तारीफ कर भी देती है, या आप उनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आपकी क्लास आपसे ज्यादा अटैच होती है, या पेरेंट्स आपके साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो बजाय अप्रिसिएशन के जो आपका स्टाफ होता है ना वो पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देता है, और बस मतलब कि मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। खैर, आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, इनफैक्ट माई मास्टर्स, और उसके बाद मुझे एक और स्कूल से ऑफर होती है जो कि एज अ हेड 2023 में जो है वो मैं वहाँ पे एज अ हेड जो है वो ज्वाइन करती हूँ स्कूल। असल गेम ही तब चेंज होती है, मतलब असल दुश्मन जो होते हैं ना, लोग कहते हैं कि दुश्मन, तब वो लोग मेरे जो है ना वो बड़े सारे दुश्मन बनना शुरू हो गए। आउट ऑफ नो वेयर, जिन लोगों को मैं नहीं भी जानती थी वो लोग भी मेरे दुश्मन बनना शुरू हो गए। इवन दो कि मेरे रिलेटिव्स भी, बिकॉज उनके कुछ बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, और उनमें एक आंटी थी वो मुझसे इतना जेलस थी, उनकी बेटी किसी और स्कूल में टीचिंग कर रही थी, और मैट्रिक के बाद जो है वो मेरी आई थी स्कॉलरशिप, तो वो उस टाइम से मेरे से जो है ना वो जेलस थी, लाइक वो बचपन से ही जेलस थी। तो खैर फिर वो कंपटीशन तो उसने करना ही करना था। इनफैक्ट वो हसद करती थी, इवन दो कि उसकी बेटी मेरे से काफी बड़ी थी, अब तो खैर मैरिड है। खैर वो एक और स्टोरी है। तो उसके बाद क्या होता है जी, मैं एज अ हेड ज्वाइन करती हूँ। मुझे भी लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, मतलब कि जिंदगी में अच्छा जो है वो मेरे, जाहिर बात है पोजीशन या किसी को जब किसी का लेवल अप होता है तो कौन नहीं खुश होता। प्रोग्रेस तो हर इंसान को खुश करती है ना, जाहिर बात। लेकिन मुझे बिल्कुल ऑपोजिट एक्सपीरियंस हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे हेड बनने से अचानक इतने लोग मेरे अगेंस्ट हो क्यों गए हैं। आई वॉज जेन्युइनली शॉक्ड। कुछ लोगों को शायद ये लग रहा था कि अब मैं हेड बन गई हूँ तो मेरे बहुत मजे हैं, कुछ को लग रहा था इसके पास बहुत पैसा आ जाएगा, पता नहीं कोई लाखों में कमाने लग गई है, कुछ को लग रहा था कि इसने बस कुर्सी पे बैठना है और कोई काम नहीं करना। बट दे डिड नॉट सी द अदर साइड कि क्या है और क्या नहीं। कि एज अ हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो गई थी मेरी। स्टाफ की जो मिस्टेक्स होती है ना, समहाउ वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर कोई काम प्रॉपरली नहीं हुआ तो हेड रिस्पॉन्सिबल है, अगर स्कूल में कोई इशू बन गया है तो हेड रिस्पॉन्सिबल है, और हाँ, आपको एक साथ ही मैनेजमेंट को भी आंसर करना होता है और स्टाफ को भी मैनेज करना होता है। फिर एक फेज आता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, आगे चल के बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा पूरा स्टाफ बुरा नहीं था। एक्चुअली मैं बहुत स्टाफ मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, हम जनवरी जो है ना वो बड़ी अच्छी टर्म्स पे थे। लेकिन फिर वही बात कि एक मछली पूरे तालाब को जो है वो गंदा कर देती है। मैं ऑब्वियसली किसी का नाम वगैरह नहीं लूंगी, ना किसी को एक्सपोज करूंगी, बट देयर वाज अ पर्सन हु इन माय एक्सपीरियंस स्टार्टेड टर्निंग पीपल अगेंस्ट मी एंड आई वाज जेन्युइनली शॉक्ड। लेटर मुझे डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट टीचर्स से पता चलता था कि मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई की जाती है, और अपेरेंटली मेरी कॉपी भी करती है वो टीचर। और मैं ऑनेस्टली सोचती थी कि मेरी कॉपी, चलो मेरी कॉपी करके क्या ही
कर लेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना आप किसी की पोजीशन कॉपी कर सकते हो, उनका काम कॉपी कर सकते हो, बट यू कांट कॉपी समवंस जर्नी और समवंस ऑरा। अच्छा मजे की बात यह है कि हायर भी उसको मैंने किया था और वो क्वालिफिकेशन में भी मुझसे बहुत कम थी। शी वांटेड टू रिप्लेस मी, ठीक है, वो मेरी जगह लेना चाहती थी। उसने जो है ना वो इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करना शुरू कर दी। इवेंचुअली मैं वो जॉब लीव करना चाहती थी उसकी उन हरकतों की वजह से। बट मेरे जहन में ना कहीं ये बात चल रही थी कि नहीं, मैं अपना पॉइंट जो है वो प्रूव करके छोड़ूं। मुझे ये ना बाद में सुनने को मिले कि भाई इसने छोड़ दिया है, शायद ये गलत थी। और फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला जब है ना कोई इंसान ठीक हो तो उसके साथ गलत हो रहा हो ना, तो मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला खुद ही दूसरे को एक्सपोज कर दे। वो खुद ही जो है ना वो समर वेकेशन चल रही थी और उसके कुछ जो है ना वो बातें खुद ही एक्सपोज हो गई ओनर के सामने, जो स्कूल ओनर था। फिर वो खुद ही शर्मिंदगी के मारे स्कूल आई ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करना शुरू कर गई। ऑब्वियसली मैं जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। उसके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे कि जिनके थ्रू वो मुझे जो है ना वो तंग कर रही थी। खैर उसके बाद मेरे हाथ जो है वो एक प्रूफ लग गया और मैंने 1 सेकंड देर किए बगैर वो ओनर को सेंड कर दी। और इस टाइम पे मेरी ज़हनी तसल्ली बिल्कुल पीक लेवल पे। बिकॉज जो बात आप अपनी आंखों से देखते, कानों से सुनते हो ना, उसका मजा ही और होता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्कूल ओनर्स होते हैं ना, वो जानबूझ के भी गलत होता देख के सही का साथ नहीं देते। समटाइम्स सारे भी ऐसे नहीं होते। तो मैंने फिर जैसा जवाब दिया ना, अब तक याद होगा उनको। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को यही नसीहत करना चाहूंगी, अगर आप किसी के साथ गलत नहीं ना कर रहे और आपके साथ गलत हो रहा है और होता ही आ रहा है, तो फिर उसको ऐसे इस तरीके से प्रूव करके अगले के मुंह पे मार के छोड़ो ना कि उसको याद रहे। क्योंकि आप कम सैलरी पे गुजारा कर सकते हो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इज्जत पे आई हुई बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद मुझे फिर एक जगह से जॉब ऑफर हुई और मैं वहाँ पे बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस के साथ गई, बट वहाँ तो पूछो ही ना हुआ क्या क्या। अच्छा फिर ना मैंने अपने आप को बिठा के समझाया, पूछा कि भी इतना सहन क्यों करना है जब सैलरी भी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं है। उस जॉब ने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मैं वो बनती जा रही थी जो मैं थी ही नहीं। मैंने घर आना, मैंने फजूल में गुस्सा करना, चीखना, ऐसे शाउट करना छोटी छोटी बातों पे। फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया और मुझे 1 नहीं 2 जगह से ऑफर आई। और ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की है, ये मेरी नई जॉब का डे 1 था। सो लेट्स सी कि मेरी न्यू जर्नी कैसी रहती है। होपफुली इंशाल्लाह दिस टाइम थिंग्स विल बी बेटर, बट वट एवर हैपन्स नेक्स्ट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, दैट आई हैव लर्न माई ऑल लेसन। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आप भी जॉब कर रहे हैं, ये किसी ऐसी टॉक्सिक जगह पे स्टक है, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जॉब इम्पोर्टेंट है, हाँ है, सैलरी भी इम्पोर्टेंट है, कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। और हर टॉक्सिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना भी जरूरी नहीं होता। समटाइम्स वॉकिंग अवे इज नॉट वीकनेस, समटाइम वॉकिंग अवे मीन्स यू फाइनली चूज योरसेल्फ। और मेरी नेक्स्ट स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।